खुदावन तेरे कदमों में तेरे बेटे आए हैं और हाथ उठाकर मिन्नत करते हैं, मुझसे हमसे कलाम कर। वो सच्चाइयाँ, वो भेद हमें दे जो हमारी ज़िंदगी, हमारे किरदार, हमारी खिदमत में, हमारे ख़ानदान की ईमान की खिदमत में ज़रूरी हैं, वो हमें दे, ताकि जब तक हम जीते हैं खुदावन, हम रूह, बदन, जान से, रूह और सच्चाई से तेरी खिदमत करें और तेरे कलाम की बातों को लोगों तक पहुंचा सके। मुझ नाचीज़ पर रहम कर और अपने कलाम के भेदों से आशना कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा का दर्ज आज के इस दिन के लिए, जिसमें मौका मिला है कि हम पाक कलाम की इन बातों के बारे में सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि बड़ा दिन तो हम 2000 साल से मना रहे हैं, हम जब से पैदा हुए हैं हम बड़ा दिन मना रहे हैं, लेकिन हमारी वजूहात जो है वो ऐसी हैं जिनकी वजह से हम इसकी जो ऑथेंटिसिटी है, इसकी जो हक़ानियत है, इसकी जो हकीकत है, हम उनके बारे में हमने कभी सवाल ही नहीं किए। अगर किए हैं तो शायद हमें जवाब नहीं मिले, और जब जवाब नहीं मिलते तो फिर हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। पर मैं समझता हूँ कि ये ईमान की जहाँ तक बात है, ईमान में खामोशी नहीं होती। ईमान में तो लिखा है, अमाल की किताब में बाकायदा लिखा है कि वो कलीसिया कलाम सुनती थी और तहकीक और तफ्तीश करती थी। दो लफ्ज़ हैं, तहकीक और तफ्तीश, यानी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन से मुराद ये है क्या ये बात सच है या गलत है। तहकीक तो वो करते थे, लेकिन इन्वेस्टिगेट भी करते थे कि अगर मुक़द्दस पतरस ने ये कहा कि मुकद्दसा मरियम ने मुझे ये बात बताई है, तो उन्होंने बात मान ली कि मुकद्दस पतरस कह रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेट किया कि वैदर ये दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। वो मुकद्दसा मरियम के पास गए और उनसे पूछा इस तरह से। तो ईमानदार के लिए, और स्पेशली जो बाइबल के तालिब इल्म हैं, जैसे मैं हूँ, आप हैं, हम जैसे तालिब इल्मों के लिए तो ये एक ज़िंदगी मौत की बात है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें, सीखें, तहकीक करें और तफ्तीश करें। अगर हम तहकीक और तफ्तीश नहीं न करते तो फिर ईमान की जो हमारी कश्ती है वो हमेशा डावाडोल रहती है। कहीं हम बहुत पक्के ईमान का इजहार कर बैठते हैं, कहीं हम नहीं कर बैठते क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं होता, या हमने सीखा या पढ़ा नहीं होता। तो खुदा का कलाम अगर आपने सीखना है, दो बातें मेरी याद रखनी है सारी ज़िंदगी, और वो ये है कि खुदा के कलाम के लिए जो आपके पास द बेस्ट सोर्स जिसे आप कहते हैं ना, सबसे बेहतरीन जो माखज़ है खुदा के कलाम को सीखने का, वो कोई इंसान नहीं है। उस्ताद हो सकते हैं, रसूल हो सकते हैं, शागिर्द हो सकते हैं, साधु हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, सेमिनरीज हो सकती हैं, लेकिन ये हतमी बात नहीं। खुदा का कलाम खुदा ही सिखा सकता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप दुआ करें और रूल कुछ से करें, मुझसे बात करें। वादा है उसका यिर्मयाह 33 में, मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर ज़ाहिर करूँगा। यिर्मयाह 33 बाब 3 आयत। ये वो आयत है जिससे मेरी ज़िंदगी बदली है, वरना मैं शायद कभी भी खिदमत में नहीं आता, मैं शायद खातम भी नहीं होता। इस आयत ने मेरी ज़िंदगी को बदला है, और ये मेरा टर्निंग पॉइंट है ज़िंदगी का। फिर उसके बाद मैंने पुकारना शुरू किया और आज तक पुकार रहा हूँ। तो यही मैं आपसे कहूँगा कि उसे पुकारें। बेहतरीन जो सोर्स है वो है दुआ करें, उससे मांगे। यशायाह नबी कहता है ना, मुझे शागिर्द के काम दे। वो मुझे सुबह सुबह जगाता है और मुझे शागिर्द के काम देता है, और जब शागिर्द के काम देता है तो शागिर्द की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो सीखने वाली रूह रखता है।
अगर वो सीखने वाली रूह नहीं ना रखता, वो कभी शागिर्द नहीं हो सकता। ये ज़हन में रखना। अगर शागिर्द सीखता नहीं है, वो शागिर्द नहीं हो सकता। तो इसलिए वो कहता है मुझे जगाता है और शागिर्द के काम देता है, फिर मुझसे बात करता है, सिखाता है, और फिर वो कलाम जो वो मुझे देता है, आगे लिखा है उसी आयत में कि फिर वही कलाम थके मांदे लोगों के लिए तसल्ली का सबब बनता है। तो ये मेरे और आपके लिए पहला सोर्स क्या है कि हम दुआ करें और खुदा के कलाम का मुताबिक, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बाकी टीचर्स, उस्ताद, किताबें, इमदादी किताबें, तफसीरें, कमेंटरीज, इनकी एक अपनी अहमियत है। मैं ये नहीं कहता कि मैं उनको रद्द करता नहीं। आप कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैंने कितनी किताबें ज़िंदगी में पढ़ छोड़ी हैं और कितनी मेरे पास है, लेकिन मेरे पास एक ही किताब है और वो है दुआ। तो ये आपने अपनी ज़िंदगी का बना लें तरीका। सुबह उठते 4 बजे, 5 बजे, भले रात को 3 बजे सोए। हाँ, मैं रात को 1-2 बजे से पहले कभी नहीं सोता मैं 12 बजे हूँ। 12 बजे से मैं ज़्यादा देर नहीं जागता, लेकिन मैं 12 बजे दुआ शुरू करता हूँ। वो 2 बज जाते हैं रोज़। तो फिर आप कह लें मैं 2 बजे सोता हूँ, फिर मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, फिर मैं दुआ करता हूँ, फिर पता नहीं 6-7 कब बज जाते हैं। ये मेरी रूटीन है 1980 से। फिर जब मैंने देखा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत कमज़ोरियाँ हैं, फिर मैंने और मेरी वाइफ ने हमने हर जुमे को रोज़ा रखना शुरू कर दिया। यानी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकली मेरी ज़िंदगी में, वो हर सुबह मुझे जगाता है, ये मेरी ज़िंदगी पे है। मैं दुआ करता हूँ, मुझसे मांग, मैं मांगता हूँ। रोज़ा रख, मैं रोज़ा रखता हूँ, रखता रहा हूँ। अब जब से ये बाईपास हुआ है मैं नहीं रख रहा, लेकिन मैं रखता रहा हूँ, मेरी वाइफ रखती रही है। तो ये वो बातें हैं जो इन प्रैक्टिकल मेरी ज़िंदगी में जिनका किरदार है। तो अगर आप चाहते हैं कि खिदमत में आगे बढ़े, तो इंसान पर भरोसा करने की बजाय खुदा पर भरोसा करें। तीसरी बात, आपके पास अपनी बाइबल होनी चाहिए। मुझे बाइबल दी है राजर ने, उसके लिए बड़ा अच्छा मुझे कवर दिया है अपना आसफ ने। तो मेरे पास थैला भी है, बैग्स भी हैं बड़े खूबसूरत। तो वजह भी मैंने बताई हुई है कि मैं बाइबल ही हाथ में रखता हूँ, तो उसकी वजह बताई हुई है। आपकी बाइबल आपके पास होनी चाहिए, और बाइबल जो है आपकी, वो आपको पता। मैं अगर आपको बताता हूँ, मैं कहता हूँ खब्बे हाथ जे वाला सजे हाथ जे आए थे, अगर मैंने पढ़ा नहीं तो मैं आपको बता नहीं सकता। आप रोज़ाना बाइबल पढ़ें, रोज़ाना दुआ करें, बाइबल पढ़ें, खुदावंद से मांगें। आप सब जवान लोग हैं, रोज़ा रखें, और फिर देखें ज़िंदगी में और अपनी खिदमत में तब्दीलियाँ देखें कि खुदा पर कैसे तब्दीलियाँ लाता है। ये जो हवाला अभी हमने पढ़ा है मुकद्दस लूका की लिखी हुई इंजील में से, मुकद्दस लूका मसीह यीशु के शागिर्द नहीं थे, ना ही उनको मसीह यीशु ने शागिर्द होने के लिए बुलाया, न चुना, न रसूल मुकर्रर किया। वो इंताकिया के रहने वाले थे। इंताकिया में उनका आंखों का क्लिनिक था या अस्पताल था, तो वो वहाँ पर क्लिनिक पर काम करते थे, जहाँ खुदावंद का कलाम या खुशखबरी रसूलों, शागिर्दों या मुकद्दस पतरस के थ्रू उसे उनको पहुँची। और फिर उन्होंने खुदावंद यीशु को कबूल भी किया, और फिर खुदावंद यीशु के बारे में इंजील भी लिखी और अमाल की किताब भी लिखी। ये दोनों किताबें, लूका की इंजील और अमाल की जो किताब है, ये दोनों किताबें मुकद्दस लूका ने लिखी। लूका की इंजील ज़रा पहला बाब पहली आयत को जल्दी से निकाल कर पढ़ें।
पहला बाब पहली आयत। چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے جی بہتوں نے اس بات پر کمر باندھی ہے جی جو باتیں ہمارے درمیان جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئی واقع ہوئی جی ان کو ترتیب وار بیان کروں ان کو جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئی کیسے بیان کروں؟ ترتیب وار بیان کروں۔ تو لوکا کی انجیل میں جو باتیں درج ہیں وہ ہمیں اس بیان کے مطابق وہ ساری باتیں ہیں جو چشمدید گواہوں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے اور پھر اس کو لکھا ہے۔ اس لیے آج تک جتنی مسیح یسوع کی زندگی پر فلمیں بنی ہیں سب سے پہلے جیزس فلم بنی تھی۔ تو جیزس فلم جو ہے وہ لوکا کی انجیل پر ہے اور لوکا کی انجیل کو مسیح یسوع کی بایوگرافی کہا جاتا ہے۔ ہم جو طالب علم ہیں بائبل کے ہم اسے کہتے ہیں کہ جی وہ لوکا کی انجیل جو ہے وہ مسیح یسوع کی سوانح عمری بایوگرافی ہے، سوانح عمری۔ اور اعمال کی کتاب جو ہے وہ بھی روح القدس کے اعمال، میں اسے رسولوں کے اعمال نہیں، لوگوں کے درمیان رسولوں کے اعمال ہی کہتا ہوں۔ میں اپنے ایمان سے اسے رسولوں کے اعمال نہیں کہتا، میں اسے روح القدس کے اعمال کہتا ہوں، کیونکہ دوسرے باب کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ روح القدس کیسے کام کرتا ہے کلیسیاؤں میں جب لوگ خدا کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں، اور جب روح القدس زندگیوں میں کام کرتا ہے تو پھر کیسے ہو جاتا ہے۔ تو مقدس لوکا جو ہیں یہ ایک محقق آدمی ہے، ریسرچ کرتے ہیں، یعنی چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، پڑھے لکھے تھے، اچھی یونانی جانتے تھے، اچھی یونانی لکھتے تھے، بولتے تھے، محقق تھے، تحقیق کرتے تھے۔ مگر جو باتیں ہمارے درمیان ہوئیں ان کو لکھنے کے لیے بہت ساروں نے کیا کیا؟ قبر باندھی۔ سو میں نے بھی قبر باندھی تاکہ وہ باتیں لکھوں جو ہمارے درمیان واقع ہوئی، یعنی چشمدید باتیں ہیں، یہ نریٹر نہیں ہے، سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، کسی نے کہانی سنا دی اس نے اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ مقدس لوکا کہتا ہے وہ باتیں جو ہمارے درمیان واقع ہوئی، اور وہ سب سے پہلے جس واقعہ کا ذکر کرتا ہے پہلے باب میں وہ مسیح یسوع کی زندگی کا ذکر، مسیح یسوع کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے۔ جب وہ پیدائش کا ذکر کرتا ہے تو 35 میں لکھا ہے، اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، کس سے؟ مقدسہ مریم سے۔ فرشتے نے جواب میں مقدسہ مریم سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ خدا کا روح تجھ پر سایہ کرے، خدا کی قدرت تجھ پر سایہ کرے، اور روح القدس اور خدا کی قدرت کے پاس، کس وجہ سے؟ روح القدس اور خدا کی قدرت کے باعث وہ جو بیٹا تجھ سے پیدا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مولود مقدس، اور پھر آگے لکھا ہے خدا کا بیٹا۔ دو باتیں، لیکن کیسے ہوگا؟ جب روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، کیونکہ مقدسہ مریم نے جو بات کہی تھی اس وقت اس کی عمر 18 سال تھی، مقدسہ مریم کی عمر 18 سال تھی، اور وہ ہیکل سے جدا نہیں ہوتی تھی، جیسے وہ بزرگ عورت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ہیکل سے جدا نہیں ہوتی تھی۔ جب اس کی عمر 18 برس تھی، مقدس یوسف جو تھا وہ اپنے پیشے کے لحاظ سے ترخان تھا، کارپینٹر تھا، اور شاہی کارپینٹر تھا۔ جس وقت یہ اس کی منگنی ہوئی مقدسہ مریم کے ساتھ، اس وقت وہ ہیرودیس کے محل میں لکڑی کا کام کر رہا تھا، مزدوری کر رہا تھا یا کام پر تھا، کیونکہ یہودیوں کے دستور کے مطابق منگنیاں ماں باپ نہیں کرتے،
उस वक्त की जो जमात होती थी, आपने अक्सर पढ़ा होगा, और जमात ने कहा और जमात में आया, और जमात की उस वक्त की जो जमात होती थी शरगाह या इबादत खाने की, जिसमें काहिन, सरदार काहिन, जिसमें लावी, ये सब लोग शामिल होते थे, रिश्ते नाते वो करते थे। तो जब उन्होंने देखा कि मुकद्दसा मरियम इंतहाई रासबाज लड़की है, फिर उसे उसका कोई मैच नहीं मिल रहा। ये इंसानों की बात कर रहा हूँ मैं, इंसानों को कोई मैच नहीं मिल रहा था कि इस लड़की के साथ किसकी शादी या मंगनी की जाए। तो फिर उन्होंने मुकद्दस यूसुफ को चुना। मुकद्दस यूसुफ की उम्र उस वक्त 80 साल थी। कितनी उम्र थी? 80 साल। 80 साल। उसको बुलाया गया, पंचायत जब बैठी हुई थी तो उन्होंने कहा कि पंचायत ने ये फैसला किया। उसने कहा कैसी बातें करते हैं आप, मैं उस लड़की को बचपन से जानता हूँ, उसके पेरेंट्स को, उसके ख़ानदान को जानता हूँ, मेरी 80 साल उम्र हो गई है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तो आपका ये इंतखाब गलत है, आप मुझसे ये मंगनी ना करें, आपकी मेहरबानी होगी। तो बहरहाल उनकी मंगनी हो गई, और लिखा है कि मुकद्दस यूसुफ ने उसको तब तक ना जाना जब तक उसके बेटा पैदा ना हो। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि यहूदियों के यहाँ मंगनी शादी का फर्स्ट स्टेप है, यानी जो मंगेतर है वो बीवी भी कहला सकती है। ये उनके नसीब आज भी फर्स्ट स्टेप है कि जो मंगेतर है उसका स्टेटस बीवी का है। इसलिए लिखा है कि जब उसको पता चला कि वो हामला है, उसने चुपके से उसे छोड़ देने का इरादा किया, और फरिश्ता उसके पास आया। मत्ती की इंजील पहला बाब उसके 18वें ऐसे अगर आप पढ़ें तो लिखा है, उसने कहा आए यूसुफ इब्न दाऊद अपनी बीवी मरियम को, क्या लिखा हो, क्या कहा उसने? अपने यहाँ ले आने से अपनी बीवी, अपनी बीवी, उसने ये नहीं कहा अपनी मंगेतर को, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना कहा, क्योंकि जो कुछ उसके पेट पे है वो रूह कुद्स की कुदरत से है, उसके बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया है वो पूरा हो कि देखो एक हमारी हामला होगी, बेटा जनेगी, जिसका नाम इमैनुअल रखेंगे। उसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। ये जो तर्जुमा है मैं इससे भी मुतफिक नहीं। हमारे साथ का मतलब फ़र्क है, जो वहाँ लफ्ज़ है यूनानी का उसका मतलब फ़र्क है। उसका मतलब यह है खुदा हमारे अंदर। यहाँ क्या तर्जुमा है? खुदा हमारे साथ। असल तर्जुमा क्या बनेगा? खुदा मेरे अंदर, खुदा मेरे, आपके, हम सब के, ईमानदारों के अंदर। तो इसलिए उसका दुरुस्त तर्जुमा ये है, और वो उसने कोड किया फरिश्ते ने कि जो यशाया नबी की मार्फत, यानी यशाया का 7वां बाब उसकी 14वीं आयत में जो पेशीन गोई की गई है, प्रेडिक्शन की गई है, यशाया मसीह यीशु से 750 साल पहले इस दुनिया में बतौर नबी खिदमत करता था। तो ये नाम 750 साल पहले रखा गया, मसीह यीशु के पैदा होने से पहले 750 साल पहले यशाया को ये नाम दिया गया, लेकिन तर्जुमा नहीं दिया गया। तर्जुमा मेरे और आपके पास है, यदि खुदा हमारे साथ। ये उस वक्त के 750 साल पहले लोगों को तर्जुमा नहीं मिला, लेकिन ये उन्हें पता था कि इमैनुअल आएगा, इमैनुअल आएगा, मसाया आएगा। इसलिए पैदाइश 3 बाब 15वीं आयत से ऑनवर्ड मसीह यीशु के इस दुनिया में पैदा होने तक यीशु को उम्मीद कहा गया। वो पुराने अहद की उम्मीद है, और वो उम्मीद कब पूरी हुई? जब मुकद्दसा मरियम के पास लूका की इंजील के मुताबिक फरिश्ता आया और उसने आकर कहा तेरे बेटा होगा। सबसे पहले उसने क्या कहा? सलाम तुझको जिस पर
थोड़ा सा इधर हो जाओ, तेरी आंख में सूरज पड़ रहा है, और इधर हो जाओ। सलाम तुझको जिस पर, आपको नहीं लगता ये अजीब सी बात है? मतलब मुकद्दस मरियम ने कहा ये कैसा सलाम? पहले तो कभी नहीं जी किया ना, ऐ सलाम तो दोबारा कभी किया, ये आज क्यों है? इसका मतलब फरिश्ते की और मुकद्दस मरियम की इससे पहले मुलाकातें थी। अगर मुलाकात ना होती तो मुकद्दस मरियम ये कैसे कहते कि ये कैसा सलाम? अब मैं अगर आपको फ़ोन करूँ, फर्ज किया डॉक्टर हसन को, डॉक्टर हसन मैंने कहे कि अस्सलाम वालेकुम, तो मैं करा सोचांगा मैं कितने मिला बैठा हूँ, ये तो डॉक्टर हसन ने है ना। अब आपसे किसी से भी मैं फ़ोन पे बात करूँ तो आप मुझे कहें अस्सलाम वालेकुम, मैं तो परेशान हो जाऊँगा। ये कितने में मिला है, वो गलत नंबर तो नहीं? फिर डॉक्टर साहब भी मुझे बताएंगे ना कि मैंने इसलिए अस्सलाम वालेकुम कहा है, उसकी वजह और है, वो ये वजह ये बताएंगे, मुझे तो नहीं पता चल सकता ना। फरिश्ते ने कहा सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। अब वो परेशान होगी कि सलाम तो ठीक है, यहूदियों में यही था, सलामती हो, सलाम हो या तेरी सलामती हो, ये क्या है कि तुझ पर फजल हुआ? मेरी बात समझ रहे? उसने परेशान होगी, उसने कहा ये कैसा सलाम है? पहला तो कभी दिए जरा की था, ये बातें पहले तो हमारे दरमियान ऐसे नहीं हुई, आज क्यों है? फिर उसने क्लियर किया, फरिश्ते ने क्या क्लियर किया कि खुदा का रूह तुझ पर साया कर, उसने तेरे बेटा होगा। उसने कहा ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं मर्द को नहीं जानती, और बिल्कुल ठीक है, मर्द के बगैर कैसे औलाद हो सकती है? उसने कोई गलत बात नहीं कही, कोई गलत बात नहीं सोची, लेकिन उसने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फरिश्ते ने ये नहीं कहा कि तेरी हम शादी करेंगे किसी मर्द से और फिर तुम दोनों के औलाद होगी, ये नहीं कहा। उसने कहा रूह तुझ पर नाज़िल होगा, खुदा की कुदरत तुझ पर साया करेगी, और इस सबब से तू हमला होगी, बेटा जनेगी, और वो बेटा जिसे तू जन्म देगी वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और मुकद्दस मरियम ने क्या कहा? मेरे लिए अभी पढ़ा आपने, तेरे कौल का मतलब क्या है यहाँ? तेरे कलमे, तेरे कलाम के मुताबिक। अगर कलाम दरख्त बना सकता है, अगर कलाम पहाड़ बना सकता है, अगर कलाम समंदर बना सकता है, अगर कलाम सितारे, चांद सितारे, फल फूल बना सकता है, कलाम 6 दिन कायनात बना सकता है, तो वो उसने कहा फिर ठीक है, जिस कलाम ने ये सब कुछ बनाया है, अगर वो मुझे भी माँ बना देगा तो मैं तेरी बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के माफ़ी। इसका मतलब मुकद्दस मरियम कलाम और कलमे की सच्चाई को जानती थी। मुकद्दस मरियम कलाम और कलमे की सच्चाई को जानती थी। हमारी बेटियां पता नहीं जानती हैं या नहीं जानती, हमारी बेटियां और बहुत कुछ जानती हैं यूट्यूब से, लेकिन ये नहीं जानती। क्योंकि ये नहीं जानती इसलिए वो खुदा की कुदरत को नहीं जानते, क्योंकि खुदा की कुदरत को नहीं जानती इसलिए ईमान में मजबूत नहीं होती। अरे वो पादरी की बीवी क्यों ना हो, पादरी की माँ क्यों ना हो, वो पादरी की बहन क्यों ना हो, पादरी की बेटी क्यों ना हो, जब वो जानती नहीं कलमे को, कलाम को, तो उस पर खुदा की कुदरत कैसे साया करेगी और कैसे वो खुदा के पाक रूह की बरकतों को और उनसे वाकिफ होगी। इसलिए उसने कहा मेरे लिए तेरे कौल, तेरे कलमे, जो कलाम तूने किया है। अब उसने एक लफ्ज़ कहा और पुराना अहदनामा सारा उसने फरिश्ते को सुना दिया। सारा पुराना अहदनामा 66 किताबें उसने सुना दी, 39 किताबें पुराने अहदनामे की सुना दी, मेरे लिए तेरे कौल के
पुराने अहदनामा में 2000 दफ़ा ये आया है कि खुदावंद खुदा ने कहा, खुदावंद खुदा ने फरमाया, खुदावंद रब्बुल अफ़ाज फरमाता है। 2000 दफ़ा ये अल्फाज आए। इसका मतलब मुक़द्दसा मरियम इन अल्फाज को जानती थी। कलाम करने से समंदर सूख जाता है, कलाम करने से रात को आग का सतून आ जाता है, कलाम रात को दिन को बादल का साया ले आता है, कलाम मन बरसा देता है, कलाम बटेरे बरसा देता है। वो जानती थी, हिस्ट्री से वाकिफ थी, वो पुराने अहदनामे का मुताला कर चुकी थी। 18 साल उम्र थी, लेकिन अहद अतीक को पढ़ती थी, जानती थी और वाकिफ थी। इसलिए उसने क्या कहा, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक, तेरे कलाम के मुआफिक हो, क्योंकि कलाम से सब कुछ बना है। कलाम से वो इन सारी सच्चाइयों को जानती थी कि वो जब कलाम करता है खुदा, या खुदा का कलाम जब नाज़िल होता है तो फिर ऐसे ही होता है। फिर बड़े बड़े काम जो जिन्हें हम अजीब काम कहते हैं, अक्ल जिनको नहीं मानती, वो रूनुमा होते हैं। मैं एक जगह रिकॉर्डिंग करवा रहा था तो कोई बात हो रही थी, तो मैं उनको बता रहा था। मैंने कहा एलिया देखें, खुदा का बंदा है, काल पड़ गया है और उसी ने दुआ की है। काल पड़ गया, मथा ला लिया, बाल दे पुजारिया नाल, अपनी अपना एजबल नाल, बारिश नहीं हुई है तो वो भी इंसान ने भुख होने भी लगेगी। अखीब की बीवी एजबल उन्होंने मार देना चाहती, वो जाके नाले च छुप गया। जो नाले च छुप गया, भुख लगी, डंड पाई, उन्हें जरूर दुआ की होगी, खुदा बताएगी मेरा किता लगे इस काल का, तो जो मैं काल वाली मरना तो फिर उत्थे कि एजबल कुछ इंजियां गल्लां करदा होना ना बैठ के, शिकवे गिले, क्योंकि बंदा जिहदा नाल प्यार करता है ਉਹਦੇ ਨਾਲ शिकवे गिले भी करता है। ਹੁਣ चूंकि खुदा ਨੂੰ प्यार करता है, खुदा ਨਾਲ गिले शिकवे भी बनते। मैं कल अपने एक भाई के साथ, असगर का आपको पता है, मेरा बहनोई दामाद है ना, पादरी साहब जो है असगर, मैं उससे बात कर रहा था। मैंने कहा मैंने एक तैयारी कर रहा हूँ, एक मैसेज पढ़ करने का, क्या मैं क्या वो किसी शायर का एक शेर है कि हम तुम होंगे, बादल होगा, वृक्ष में सारा जंगल होगा। तो कहता पापा जी ये इस पर आप क्या सुनाएंगे? मैं क्या यही तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, मांग रहा हूँ खुदावन से। मैं क्या बाइबल में हम का लफ्ज़ जब इस्तेमाल हुआ है, पहले बाप की पैदाइश, पहले बाप से ऑनवर्ड मुकाशवा तक, तो हम का मतलब खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह। मैंने कहा हाँ जी ये तो ठीक है। तो मैंने कहा तुम, मैं और आप इंसान, ईमानदार, खादिम, खिदमत करने वाले, जब खुदा सालूस होगा, मैं हूँगा, फिर बादल होगा, तो खुदा हमेशा बादल में नजर आया। हैकल में भी बादल में उतरा था, वो बादलों पर ही सफ़र करता है। बादल के ज़रिए खुदा हमेशा इंसान से बात करता है। तो मैंने कहा जब खुदा सालूस, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक होगा, अजीज़ अकबर होगा, तो फिर रक्स में सारा जंगल होगा। कहने लगा मैं उनके कहना दोबारा सुनाऊंगा। तो कहना मतलब ये है कि अगर आप खुदा के कलाम की तारीख को, उसके भेदों को जानते हैं, तो ये जो दुनियावी चीज़ें हैं ये भी आपके लिए पुरमतलब हो जाती हैं। उसने कहा अगर कलाम से ज़मीन बन सकती है, अगर कलाम से दुनिया बन सकती है, तो फिर ठीक है, मेरे लिए तेरे कलाम के, तेरे कलमे के मुताबिक हो, और फिर ऐसा हो। और ये बड़ा दिन है। तो बड़ा दिन को हम आपको नहीं पता, बड़ा दिन पहली दफ़ा जो नाम रखा गया ये था, पादरी तालिबुद्दीन साहब थे, लखा चर्च लाहौर में चर्च है, लखा हमारी मिशन का है, एपी का, जहाँ मस्जिद है, मेरे ख्याल की मस्जिद शहर भी है वहाँ। तो वो उसके पादरी थे, पादरी तालब। तो उनका नाम लोगों ने पादरी, वो यसू लाड़ा कहते थे, यसू प्यारा कहते, उन्होंने ना ही लोग रखा जी
पादरी तालब प्यारा। ये जो आप गाते हैं ना 159 गीत नंबर सियालकोट कन्वेंशन में आया यीशु यार साढ़े पास, ये उन्होंने लिखा हुआ है। ये तालब नसरानी ने नहीं लिखा, ये गलती नहीं कभी करनी। जो मैंने तालब नसरानी की, मैं बैठा हुआ था मजलिस में, तो वो कह रहे थे ये जब गीत मैंने लिखा, अब मेरे वो बुजुर्ग हैं, मैंने उनको बता नहीं सका कि नहीं ये बहुत गलत कह रहे हैं आप, ये तो पादरी तालब प्यारे ने लिखी है। तो इसलिए वो तालब दिए मिन्नत प्यारे, जितने तेरे लोग बेचारे बैठे सज्जे पासे सारे राज करे ज्यादा आके। तो ये पादरी तालब साहब जो थे, उन्होंने ये गीत लिखा और उनको प्यारा भी इसलिए कहा जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वो लोग जो खुदा से प्यार करते हैं ना, वो फिर एक ही बात जानते हैं, मैं कि मेरा खुदा मुकद्दसा मरियम खुदा की बंदी है। वो कहती मैं खुदा की बंदी हूँ, मैं खुदा की गुलाम हूँ, खुदा की खातमा हूँ, मैं मर्द को नहीं जानती। सारी बातें सच कह गई। ये कैसा सलाम है। आखिर में क्या कहती है, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक। तो पादरी तालब साहब ने इसका नाम रखा था बड़ा दिन। पहले इसका नाम बड़ा दिन नहीं था, इसका नाम था ईदे, आगे क्या है, ईदे वलादत अल मसीह। ईद का क्या मतलब है पत्र? शाबाश, ऐसी उम्र हो गई, कितनी ईदा मनाई हैं जिंदगी। ईद का क्या मतलब है बताया हुआ है मैंने अरशद आपको। हाँ, ईद के लिए जो इब्रानी का लफ्ज़ है वो है जब अपना जलाद, जो यर्मिया कहते हैं ना अपने 8वें बाब में, क्या जलाद में लोगों ने बलसान नहीं, तो वो जो जलाद है ना, उसका मतलब वो इब्रानी का लफ्ज़, उसका मतलब है ईद। उसको हम अरबी में ईद कहते हैं। और ईद का मतलब खुशी करना नहीं है, ईद का मतलब गवाही देना। तो ये क्या है, ईद वलादत अल मसीह, यानी मसीह की पैदाइश की गवाही देने की ईद। अब गवाही आप नाच कर दें, आप नए कपड़े पहन कर दें, सितारा लगा कर दें, आप कैंडल जला लें, आप क्रिसमस ट्री लगा लें, आप कुछ कर लें, ये सब गवाही। लोग वे क्या ऐसा ज़्यादा बड़ा देना, ठीक है, हाँ है, ये गवाही है। भाਵੇਂ वो नफरत से कहते हैं, भले तासुब से कहें, जैसे भी कहें, पर है तो ईद, और है भी यीशु मसीह की विलादत की, और हम हैं भी क्रिश्चियन, इसमें कोई शक नहीं। तो इसलिए ये जो ईद विलादत अल मसीह है, जिसको हम क्रिसमस कहते हैं, ये इंग्लिश का लफ्ज़ है। तो इस बात को हम आगे फिर मैं जो बताऊंगा वो बातें ज़रा फ़र्क हो जाएंगी, थोड़ा सा फ़िलॉसफी होगी, तो वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आज यहाँ तक ठीक है। अगर यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछें।